हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये रहेगा आज का हमारा लास्ट लेक्चर 6 क्लास का। हाँ, वैसे तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये फिर भी मैं कुछ अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं, जिसमें पीछे प्रीवियस ईयर उठाओगे तब उसमें आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना। एक दो बार क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी किसी टॉपिक से, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक उठा लेते हैं हमारा पाई चार्ट। यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ 2 साल पहले। क्या बेटा? पाई चार्ट। पाई चार्ट। पाई चार्ट की बात करें तो होता कैसा है? एक सर्कल के तरह होता है। किसके तरह? तो यही पूछा था, पाई चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। सर्कल के जैसे आपका पिज्जा। अब उस सर्कल में छोटे छोटे पार्ट बने होंगे, जैसे पिज्जा की स्लाइस, उनको बोलते हैं स्लाइसेस। ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले डाटा को बोलते हैं बेटा, जिस ऐसे रिप्रेजेंट जिस भी डाटा को कर दें उसको बोलते हैं पाई चार्ट। जैसे आप अगर देखोगे बेटा, वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन जब होता है तो उसके टाइम पे जब सीट खुलती है, तब जो रिप्रेजेंट होता क्या आता है बेटा, सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो उसमें कलर बने होते हैं, किस किस की कितनी कितनी सीटें हैं, उसके हिसाब से लिखा होगा उसके ऊपर, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले मैं दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ये आपका सर्कल रहा, ये आपका सर्कल रहा, और इस सर्कल के अंदर बेटा छोटी छोटी स्लाइसेस बनी होंगी। जैसे आपकी ये स्लाइस है, एक स्लाइस ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बहुत सारी स्लाइसेस हो गई। क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा सर्कल। ये क्या होता है? सर्कल। और सर्कल जो रिप्रेजेंट करता बच्चा, होल को रिप्रेजेंट करता। किसको? होल। होल मतलब के पूरा। और ये होती है बच्चा स्लाइसेस। क्या होती है? स्लाइसेस। इसको ये रिप्रेजेंट करता बच्चा पार्ट को, किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अलग अलग स्लाइसेस हो सकती हैं। जैसे मान लो यहां डॉट डॉट कर दें, ये मान लो डॉट डॉट कर दें, यहां चलो थोड़ा 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 अलग टाइप का कर दें, चलो यहाँ हो सकता है थोड़ा सा और अलग टाइप का कर दें, है ना। यहाँ थोड़ा सा चलो और अलग टाइप का कर देते हैं, यहाँ चलो और थोड़ा सा अलग टाइप का कर देते हैं। इस तरीके से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां पॉइंट बन के क्या आता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बच्चा? सर्कल से। अच्छा, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? इट इज अ पिक्टोरियल। कैसा? पिक्टोरियल या ग्राफिकल, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी भी डाटा का या तो कहते हैं पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं किसी भी डाटा का। अच्छा, इसमें स्लाइसिस जो रिप्रेजेंट करती है बच्चा, या मैं कहूं सर्कल जो रिप्रेजेंट करता, सर्कल रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट करता बच्चा? रिप्रेजेंट्स होल, होल को रिप्रेजेंट करता है। और स्लाइसिस जो रिप्रेजेंट करती है, स्लाइस रिप्रेजेंट पार्ट, रिप्रेजेंट्स पार्ट। स्लाइस किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चा? पार्ट को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ ये इसका पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं बच्चा, ये मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक ये सर्कल है। इस सर्कल में मैं अपनी दिनचर्या मान लो ऐड करना चाहूं, क्या भाई मैं क्या क्या करता हूं, कैसे कैसे। मान लो सपोज दैट मैंने कहा बेटा इसमें मैं कुछ पार्ट, मैं कुछ सपोज दैट रेस्ट का रखता हूं पार्ट, चलो कुछ नाश्ते का रखता हूं, ठीक है ना, और मैं कुछ स्लीपिंग का रखता हूं। 4 पार्ट बना रहा हूं, चलो 4 पार्ट बना रहा हूं। एक बड़ा सा पार्ट, और हम थोड़े से छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं। चलो ये रहे, चलो 5 पार्ट बना देता हूं, ठीक। अब मैं इन पार्ट्स में अपना पूरे दिन का शेड्यूल ऐड करता हूं, 24 घंटे का शेड्यूल। किसके लिए? 424 आवर। टोटल कितना है बेटा? 24 आवर। 24 घंटे को मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा बच्चा? मान लो मेरे को बेटा जो भी, मान लो ऑफिस, मैं कहूं कि मैं ऑफिस इतने टाइम आ रहा हूं, तो मैं सपोज दैट मेरा ऑफिस का टाइम लगभग लगा लेते हैं, चलो क्योंकि 8 बजे 7 बजे से ऑफिस का टाइम लगा लेते हैं शाम को 6 बजे तक, 5 और 6 11 घंटे।
11 आवर जो है बच्चा वो किसके हैं, ऑफिस टाइम के हैं। यहां से फिर उसके बाद हम लगाते 11 घंटे हुए, कितने घंटे बचे बच्चा, 24 में से 11 घटाओगे तो बच्चा 13 घंटे ये बचे हमारे। अब 13 घंटे को अदर एक्टिविटी में तोड़ते हैं, सोने में, स्लीपिंग में। ये किसमें है बेटा, ऑफिस। ये किसका था, ऑफिस का। ऑफिस की हम बात कर लिए, ऑफिस की हमारे पास बेटा बात आ गई है ना। पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, इसको करेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ऑफिस की बात कर लेते हैं। चलो चलो बात कर लेते हैं ऑफिस की, है ना। ऑफिस की बात कर ले बच्चा, तो ऑफिस में मेरे पास ये 11 घंटे दे दिया। अब मैं दे रहा हूं बेटा स्लीपिंग में, सोने में कितने घंटे, तो मेरा टाइम रहता सोने का बच्चा 6 घंटे, 6 आवर सोने का। तो 6 और 11 कितने होगा बच्चा, 17 घंटे। 3 और 4 7 घंटे और बचे, है ना। बाकी मैं टाइम देता हूं चलो नाश्ते में या खाने वगैरह में, फूड के लिए दे देते हैं। वो कितने घंटे, लगभग सुबह दोपहर शाम का लगभग लगाओगे तो आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मान लेते हैं चलो। 2 ओवर बेटा खाने पीने के, और भी कुछ खा रहे हैं बीच में, तो कितने होगा बच्चा, 17 2 19, बचे 5 घंटे। 5 घंटे मैं ये दे देता हूं मैं रीडिंग के लिए। चलो इसमें रीडिंग भी करता हूं मैं कुछ। रीडिंग में मान लो 5 बचे तो 3 घंटे और 2 घंटे मेरे अदर एक्टिविटी के, अदर एक्टिविटी के, है ना। तो ये मेरे 24 घंटा का शेड्यूल हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज को 24 घंटे के इस तरीके से तोड़ सकते हो। इसको बोलते हैं बेटा पाई चार्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बार चार्ट। कौन सा, बार चार्ट। बार चार्ट, बार चार्ट। बार चार्ट की अगर हम बात करें बच्चा, तो कैसा होता है, नाम के साथ ही जुड़ा। बार चार्ट को और क्या बोल देते हैं बेटा, बार ग्राफ भी बोल देते हैं इसको, या फिर बार ग्राफ, बार ग्राफ भी बोलते हैं, बार ग्राफ। ये एक ही नाम से पता चल रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। बार का मतलब है कुछ ना कुछ डंडे टाइप के बने होंगे, बार्स बनी होंगी। हो सकता है बार्स हॉरिजॉन्टल हो या हो सकता है वर्टिकल हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसा होता पहले ये दिखा देता हूं चलो। ये कुछ इस तरह से होता बच्चा, ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होगा। और इसके ऊपर बच्चा बार बनी होंगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बार बनी होंगी, है? तो बार में बना देता हूं, कुछ इस तरह से बार बनी होंगी। ये रही, ये रही, बहुत सारी बार्स होंगी। हो सकता बड़ी हो सकता छोटी हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको बोलते हैं बच्चा बार। या हो सकता हॉरिजॉन्टल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग बार्स। बेटा किसका यूज करके, बार का यूज करके। ऐसा भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो या हो सकता है वर्टिकल हो। बार्स कैन बी, बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल। कैसी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बिछी हुई, और वर्टिकल, और वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ी हुई। जैसे ये मैं कहूं बेटा ये मेरा पेन जो है वर्टिकल है, ये जो है मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल। क्लियर। हाँ। अब यहां पर बेटा रिप्रेजेंट होता क्या है, यहां इस पर जो वर्टिकल पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या और डाटा या वैल्यू, और वैल्यू वर्टिकल पे। और बेटा ये हॉरिजॉन्टल पे जो होगा कुछ भी चीज हो सकती है। जैसे आप 2 स्टूडेंट को है, 3 स्टूडेंट का डाटा, 4 स्टूडेंट का डाटा, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसी भी चीज को, जैसे क्लास में आप ये देख लो पूरे स्कूल का डाटा देखा, कभी 9th क्लास में इतने बच्चे हैं, 10th क्लास में इतने बच्चे हैं, 12th क्लास में इतने बच्चे हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा बार का यूज होता। जितनी बड़ी बार उतना ही ज्यादा बच्चे, जितनी छोटी बार उतने हैं कम बच्चे। क्लियर? हाँ, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चा, हाइट ऑफ बार जो होती है, हाइट ऑफ बार जो होती है, बार इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ डाटा। वैल्यू ऑफ डाटा, जिस भी डाटा की बात कर रहे हो उसकी वैल्यू होती है। क्लियर? हाँ जी। यहां क्या करते हैं, डाटा कंपेयर करते हैं। डाटा कंपेयर बाई बार चार्ट, कंपेयर बाई बार चार्ट। बार चार्ट की हेल्प से आप डाटा कंपेयर करते हो। और हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बड़े अच्छे से याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यही आपका अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा, 9th क्लास के कंपटीशन में पूछा हुआ है कि हाइट जो रिप्रेजेंट करती है बार ग्राफ की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, पूछा हुआ है। वैसे अगर मैं बात करूं बच्चा, इसमें जो होती है ब्रेड्थ जो होती है बच्चा फिक्स होती है। फिक्स्ड ब्रेड्थ ऑफ, जो ब्रेड्थ होती है बच्चा, ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ फिक्स ब्रेड्थ ऑफ बार होती है। फिक्स गैप क्या होता है बेटा, गैप बिटवीन बार जो होता है फिक्स होता है। गैप बिटवीन बार्स इज फिक्स्ड, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। और आपकी बार जो होती है बेटा रीऑर्डर कर सकते हो, बार को आप इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी बार को आप इंटरचेंज कर सकते हो। बार्स कैन बी इंटरचेंज्ड, क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे को बेटा बोलते हैं आपका, किसी भी डाटा को कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपका यूज करते हैं, है ना, तो ऐसी जगह यूज करने के लिए हमारा बार चार्ट का यूज होता है। एक चार्ट आता है बच्चों, एक चार्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की अगर हम बात कर लें तो हिस्टोग्राम में क्या होता है बच्चा, बिल्कुल बार चार्ट का ही कॉपी होता है, बस जो बार होती हैं वो पास पास जुड़ी होती हैं, कोई गैप नहीं होता। जैसे ये मेरे पास बच्चा ये रहा, कुछ इस तरह से होगा कि यहां पर जो बार होंगी ना, एक बार ये रही, मान लो ये रही, तो दूसरी बार जो होगी इसके बराबर से स्टार्ट हो रही होगी, दूसरी बार जो होगी इसके बराबर से स्टार्ट होगी, अगली बार जो होगी बच्चा वो भी इसके बराबर से स्टार्ट होगी, वो भी इसके बराबर से। इस तरह से होगा, कोई गैप नहीं होगा, बस इतना होगा, कोई गैप नहीं होगा। और वही फिर से बेटा इधर जो होगा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी या डाटा, इधर टाइम वगैरह कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, यहां से बात कर ले बेटा, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल बार से। इट कैन बी या इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वर्टिकल बार, वर्टिकल बार्स से आप रिप्रेजेंट करते हो। और बेटा नो गैप बिटवीन बार, नो गैप बिटवीन बार्स, बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं रहता, बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं रहता, है ना। और यहां से बात करें बच्चा, फिर से हाइट जो रिप्रेजेंट करती है, हाइट ऑफ बार जो होती है वो इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ डाटा, या फिर से मैंने कहा फ्रीक्वेंसी। ये कहां यूज करते हैं बेटा, कंटीन्यूअस डाटा में। कंटीन्यूअस डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई हिस्टोग्राम। और बेटा बार्स का ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, बार्स कैन नॉट बी रीऑर्डर्ड, बार्स कैन नॉट बी
रीऑर्डर्ड, रीऑर्डर, रीऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में बेटा देख रखा होगा, जब मैच होता है तो उसमें ओवर का चार्ट शो करते हैं, जो ओवर आपके फेंके जाते हैं, किस ओवर में कितने रन गए, वो हिस्टोग्राम की हेल्प से शो किया जाता है। उसमें दिखाता कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी है, कहते हैं ना बिल्डिंग बन गई, हाँ, वो जो रिप्रेजेंट करती है हाइट, जो रिप्रेजेंट करती है बिल्डिंग्स की, रन्स की, वो रिप्रेजेंट करती है बेटा रन को, कितने रन पड़े। और नीचे लिखा जाता आपका, नीचे लिखा जाता ओवर। तो हमेशा बेटा ये कर सकते हो कि आप पहले ओवर को बाद में लिख दो, कभी नहीं करेंगे हम, पहले ओवर को पहले लिखेंगे, दूसरे ओवर को दूसरी जगह, तीसरे को तीसरी जगह। तो आप जो कंटिन्यूअस डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो। रैंडमली डाटा, रैंडम डाटा को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो। रैंडम डाटा को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बार ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है रैंडम डाटा। कौन सा? रैंडम डाटा। यहां कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रैंडम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां कंटिन्यूअस डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था आपका हिस्टोग्राम। एक और लास्ट टॉपिक बचा है बच्चा, ट्रायंगुलर नंबर। कौन सा? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर ये अभी सन 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ था, एएमयू के। क्या ट्रायंगुलर नंबर से क्वेश्चन आया था? अगला ट्रायंगुलर नंबर कौन होगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो ट्रायंगुलर नंबर होते कैसे? वो नंबर जो ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो मैं एक एक ट्रायंगल बनाऊंगा, उसी में सारा कुछ आ जाएगा। ये रहा, ये बना दिया बच्चा ट्रायंगल मैंने। अब इस ट्रायंगल को देख, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से बना रहा हूं मैं। ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक, ये बना दिया। यहां से बात कर लेते हैं बच्चा। ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। याद करने का तरीका बता रहा हूं बस मैं। ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन, जितने आगे बनते जा रहे हैं उनको आगे वर्टिकल लाइन बनाते जा रहे हैं। जितने भी बन रहे हैं आगे उसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करते चले आ रहे हैं। जितने भी आगे एंड बनते चले आ रहे हैं उसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? यहां से बात कर लें, तो यहां से बात कर लेते हैं, चलो यहां से, ठीक है। तो यहां से बात कर लेते हैं। अच्छा एक तरफ, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। जरा मैं दोबारा ट्रायंगल बनाता हूं बच्चा, और मैं दोबारा बनाता हूं ट्रायंगल, बढ़िया सा ट्रायंगल बनाता हूं मैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा पास पास हो गया, थोड़ा सा दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं मजेदार है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पास पास हो गया, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मैं आपको ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं, चलो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये रहा, ये रहा। चलो ये देखेंगे, यहां से बेटा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। चलो ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा। यहां से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा वर्टेक्स। देखो कैसे, यहां पहली वाली वर्टेक्स 1, यहां 2 और यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20 एंड 20। आप कहोगे सर यही रहेंगे? क्या बहुत सारे नंबर रहेंगे, और भी रहेंगे, लेकिन यहां मैं उठाता हूं कौन कौन से बन रहे हैं बेटा। देखो ट्रायंगुलर नंबर कौन से वाले, ध्यान से देखना बच्चा। पहला ट्रायंगुलर नंबर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर
21, ये कहलाएंगे ट्रायंगुलर। अब इसको सर आप कहोगे सर इसको याद करने का तरीका क्या, अब 21 के बाद कौन सा आएगा हमें कैसे पता चलेगा, कोई और नंबर दे दे कौन सा होगा वो चेक करते हैं। चलो तो यहां से मैंने क्या कहा बेटा, पहला नंबर कौन सा था, पहला नंबर था बेटा 1, दिखा दे रहा हूं मैं। फिर दूसरा आप देखो तो कितना बेटा 3, फिर कितना है 3, फिर कितना था बच्चा 6, फिर कितना था बच्चों 10, फिर 10, फिर 15, फिर 21। बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं मैं इसको याद करने का, ध्यान से देखना बच्चा। यहां से यहां गए कितने ऐड हुआ बच्चा 2, यहां से यहां ऐड गए कितना हुआ 3, यहां से यहां गए कितना हुआ 4, यहां से यहां गए कितना ऐड हुआ बच्चा 4 के बाद 5, यहां से यहां गए कितना ऐड हुआ 6। अच्छा अब खुद बताओ आगे क्या ऐड होना चाहिए, आगे ऐड होना चाहिए 7, तो कितना बन जाएगा 28 बन जाएगा नेक्स्ट नंबर। तो यही पूछा था इस तरीके से क्वेश्चन कि नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बेटा पहले नंबर में आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 में 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, दैट मीन्स 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 8 9 10 11 12 ऐड करते चले जाओ। बन के कैसे चल रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐड करना, बन तो है ही है पहला, फिर 2 ऐड करो, तो ये बनते चलेंगे, ऐड करने से बनेंगे आपके ट्रायंगुलर नंबर। तो ये हैं आपके सारे के सारे ट्रायंगुलर नंबर। और लास्ट अंतिम टॉपिक बेटा डिस्कस करता हूं मैं, डिस्टेंस एंड स्पीड। कौन सा, स्पीड एंड डिस्टेंस, कौन सा, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। यहां से भी बेटा 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां होता क्या बेटा, स्पीड सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। या फिर कह सकते हैं बेटा टाइम इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों एक दूसरे से बन के आते हैं। अब यहां पर बेटा यूनिट क्या होती है इसकी, स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, वो होती है मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर, या माइल्स पर आवर, माइल पर आवर। आप किसी में भी मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम की जो स्पीड होगी जो होगी, और जनरली जो आपका यूज किया जाता है बेटा स्पीड के लिए, वो यूज किया जाता है किलोमीटर पर आवर, ये होता है जनरली, है ना। जनरली जो यूज किया जाता है बेटा ये यूज किया जाता है। वैसे आपका अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बेटा, डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, या तो मीटर में, या किलोमीटर में, या फीट में, या माइल्स में, हो सकता किसी में भी, लेकिन हम जनरली जो लेके चलते हैं बेटा वो किलोमीटर में लेके चलते हैं। किसके लिए, इसके लिए, ये जनरली। अगर हम स्पीड से रिलेटेड बात करें, किससे, स्पीड से रिलेटेड बात करेंगे, तब डिस्टेंस के बाद आ जाता है बेटा टाइम। टाइम बेटा कैसे, या तो आवर में, या तो आवर में, या सेकंड में, या फिर मिनट में, या फिर मिनट में, लेकिन जनरली जो हम लेके चलते हैं बेटा आवर में लेके चलते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो कहा जाता है कितने की स्पीड है, 30 की, 40 की, किसी गाड़ी की, गाड़ी में जो शो करता है वो बेटा वही शो करता है आपका कितने, जो मीटर शो करता 30 पे, 40 पे, 50 पे, 90 पे, तो 90 किलोमीटर पर आवर में होता है ना। तो डिस्टेंस किस में, और डिस्टेंस में जो शो करता है बेटा कितनी चल गई, वो किलोमीटर में चलती है, किलोमीटर में चलती है ना। तो हम व्हीकल की बात करेंगे तो उस पर जो डिस्टेंस शो करती है वो किसमें शो करती है, किलोमीटर में, और टाइम जो शो करता है किसमें, आवर में, तो किलोमीटर पर आवर। यहीं से बेटा कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्यारे प्यारे दिखा देता हूं इसके ऊपर, इसी के ऊपर, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला कैलकुलेटेड फॉर स्पीड, स्पीड बराबर किसके होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो किसका बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा। वैसे बच्चा इफ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर, स्पीड पूछा है, क्या पूछा, स्पीड, स्पीड बराबर किसके होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 100 अपॉन टाइम कितना 2, कितना आ जाएगा बेटा 2 5 10, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, किसमें, किलोमीटर पर आवर, याद रखना किलोमीटर पर आवर में, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा टाइम पूछा है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू किसको हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चा 120, स्पीड कितनी दे रखी है बच्चा 60, 6 2 12, कितना 2 घंटा, 2 आवर, 2 आवर, 2 आवर, ये हो जाएगा। वैसे अब बात कर लेते हैं बेटा, इफ अ साइकिलिस्ट राइड एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर हाउ फार कैन ही गो इन 4 आवर। कितनी दूर चलेगा कितने घंटे में, 4 घंटे में कितनी दूर चलेगा। ठीक है भाई, फिर से बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात कर रहा है, डिस्टेंस की। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा, स्पीड आपकी 15 है और टाइम कितना बच्चा 4, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा बच्चा 15 4 जा 60, कितना 60 किलोमीटर चलेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। विच यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर स्पीड, विच यूनिट इज यूज टू कॉमनली यूज, कौन सा कॉमनली यूज होती है बेटा, किलोमीटर पर आवर में, ये हो जाएगा। ए ट्रेन ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 4 आवर एवरेज स्पीड, फिर से बेटा स्पीड की बात किया है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस है 300 अपॉन 4, 4 7 जा 24, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा बेटा 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चा। यसी बात कर लेते हैं हमारा, इफ ए रनर कंप्लीट्स a 5 किलोमीटर रेस इन 25 मिनट व्हाट इज देयर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बेटा टाइम कितना दिया है बच्चा, 25 मिनट दिया है, और टाइम को कन्वर्ट करना तो बताया था मैंने बेटा, आवर में करेंगे तो 25/60, ये कर लेंगे। अब इसको रख देंगे हम, ये किस में आ गया बच्चा, आवर में। और आपकी स्पीड पूछा, तो स्पीड बराबर किसके होता है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 5/25/60, तो बेटा अपॉन का अपॉन कहां जाता है, ऊपर, 60 अपॉन 25, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60, तो कितना आ जाएगा बेटा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर का बच्चा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। व्हाट डिस्टेंस विल पर्सन कवर इफ दे वॉक 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर। बेटा क्या करना है बेटा, डिस्टेंस की बात क्या है, किसकी, डिस्टेंस की, तो स्पीड इनटू टाइम, 4 3 जा 12 किलोमीटर, है ना। 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्सप्रेस स्पीड, स्पीड को नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड सब सही है, और माइल पर आवर, बेटा आवर नहीं होगा, आवर तो बेटा टाइम की यूनिट होती है, मैंने बता दिया होगा। और इस क्वेश्चन को आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप करोगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको आप ट्राई करना, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए रहा है कि नहीं। हाँ, और भी कोई स्पीड से रिलेटेड बेटा आ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी एक ये भी चलो मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई वाटर के फ्लो के साथ हो रहा है, अगर मैं बता दे रहा हूं बेटा, स्पीड विद फ्लो ऑफ वाटर, विद फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, अगर ऐसा कुछ पूछ दे, ये भी बता देता हूं चलो। मान लो बेटा नदी बह रही है, नदी बह कितने से रही है बेटा, VW से, SW से, चलो स्पीड को हम VW से लिख देते हैं, चलो VW से, और कोई पर्सन है इसमें बेटा, वो BM से चल रहा है। अगर नदी के बहाव के साथ चल रहा है, नदी के बहाव के साथ, सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, रिवर की फ्लो के बेटा सेम डायरेक्शन में है, तब टोटल स्पीड जो होती है वो स्पीड बराबर हो जाती है बच्चों VM प्लस के VW इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे अगर हम बात करें बच्चा अपोजिट के लिए, अपोजिट फ्लो के लिए, अपोजिट फ्लो के लिए बात कर लें, अपोजिट फ्लो ऑफ रिवर की बात कर लें, फ्लो ऑफ रिवर की बच्चा बात कर लें, तब जो हो जाता है स्पीड घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, VM माइनस के VW इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, लेकिन इस पर पूछता नहीं है इसलिए मैं इस पर नहीं करा रहा हूं, बट अगर आ जाए तब इस पर आप कर सकते हो। ये होता है हमारा बेटा लास्ट 6 क्लास का ये लास्ट लेक्चर था, और
अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं 7 के साथ बच्चा स्टार्ट होगा हमारा 9th का भी, और चल भी रहा है 7 के साथ 9th का, 7 के साथ बेटा 9th का चल रहा है, तो आप उसको भी देखते रहना, बहुत प्यारी प्यारी। और जो आपके भाई बंधु हो उनको भी इन्फॉर्म कर देने का 9th का भी बैच चलने लगा है 7 के साथ, है कि नहीं। और तब तक बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए